बाढ़ की जनता ये जानती है कि आपका विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। अगर मिलता है तो हम महागठबंधन से लड़ेंगे और नहीं तो इंडिपेंडेंट भी हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव अभी हाल ही में यहाँ आए और आपने उनका जोरदार स्वागत किया। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। इस बार अपना भाई भतीजा बेटा को बाढ़ के प्रतिनिधित्व बागडोर हाथ में सौंपकर विधानसभा पहुंचाने के लिए संकल्पित है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई डेट नोट कर लो, इस दिन हमारी सरकार बननी तय है। पहले जमीन पर तो बढ़िया से उतरे, पैर रखना शुरू करें। 2025 में माननीय तेजस्वी यादव ही बिहार का सीएम होंगे। नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा की रिपोर्ट। चुनावी माहौल है और बिहार में सत्ता और विपक्ष लगातार दावे कर रही है, अपनी जीत के दावे ठोक रही है। लेकिन बाढ़ विधानसभा में अभी मैं मौजूद हूं और बाढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय कोई है तो वो है कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया। चर्चा का विषय है, चुनावी माहौल है और कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम आज चुनावी माहौल पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है कि आप रूपा की रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। आपका चैनल का भी धन्यवाद। सर, सबसे पहले अभी किसी भी राजनीति पार्टी ने अपनी उम्मीदवार घोषित नहीं की है, लेकिन फिर भी बाढ़ की जनता ये जानती है कि आपका विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। तैयारी कैसी है आपकी? खूब बढ़िया है। सभी लोग यहाँ के बाढ़ विधानसभा के सर्वो समाज के मतदाता इस बार अपना भाई भतीजा बेटा को बाढ़ के प्रतिनिधित्व बागडोर हाथ में सौंपकर विधानसभा पहुँचाने के लिए संकल्पित हैं। सर, अभी किसी भी राजनीति पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना ये है कि अगर कोई भी विधानसभा चुनाव में लड़ता है तो सीधा टक्कर लल्लू मुखिया से होगा। आपको क्या लगता है कि आपके प्रतिद्वंदी कौन होंगे कैंडिडेट? देखिए, अभी जब तक किन्हीं का नाम डिसाइड नहीं हो जाता है किसी भी पार्टी से, जो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, जब तक नाम क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। और ख़ास करके जिस तरह से सर्वो समाज के मतदाता अपने भाई भतीजा बेटा के हाथ में यहाँ का बागडोर जब देने के लिए तैयार हैं, चूँकि शुरू से बाढ़ को ठगते आए हैं, बाढ़ को ठग करके यहाँ से लोग बाहर से आते हैं, ठग करके चले जाते हैं, यहाँ कभी कोई देखने के लिए नहीं आता है। इसलिए इस बार सर्वो समाज के मतदाता अपना भाई भतीजा बेटा को बाढ़ के धरती पर रहने वाले को यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव अभी हाल ही में यहाँ आए और आपने उनका जोरदार स्वागत किया, उनकी बैन पे सवार हो गए, उनको मुकुट पहनाए। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? देखिए, उस दिन तो प्रोग्राम था। प्रोग्राम में आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार अधिकार यात्रा का कर रहे थे। उसी में हम उनको हमारे यहाँ से गुजर रहे थे, हम लोग उनको भव्य स्वागत करने का काम किए हैं। और जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह से लड़ते रहें और हम लोग उनका समर्थन करते रहेंगे। क्या लगता है आपको कि महागठबंधन आपको टिकट दे सकता है? देखिए, प्रयास में हम हैं कि महागठबंधन से हमको मिले। अगर मिलता है तो हम महागठबंधन से लड़ेंगे और नहीं तो इंडिपेंडेंट भी हम लड़ेंगे। कई लोग जो है महागठबंधन से टिकट लेने का प्रयासरत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बाजी आप मार जाएंगे क्या? देखिए, वो तो माननीय नेता जिनके ऊपर उनको विश्वास होगा उनको वो टिकट देंगे। इसलिए अभी हम कैसे कहें कि हम बाजी मार जाएंगे। यहाँ तो नेता और उनका कोर कमेटी है और सब चीज़ है। उस कमेटी में जो निर्णय होगा उनका मान्य होगा। लेकिन हमको अगर यदि जो मिलता है तो हम महागठबंधन से लड़ेंगे और नहीं भी मिलता है तो हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे।
सर, अभी बिहार की राजनीति में युवा नेता की चर्चा हो रही है और जिसमें माननीय तेजस्वी यादव और चिराग पासवान हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सीएम की रेस में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि एनडीए उनको टिकट देगी चिराग पासवान को? देखिए, अब उनका पार्टी में और अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी के साथ, तो उनको क्या करेगा नहीं करेगा, अब तो मीटिंग में बैठ रहे हैं चिराग पासवान जी और अमित शाह जी, इन लोग का पार्टी है। इन लोग का क्या निर्णय होगा नहीं होगा, दूसरे पार्टी के बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई डेट नोट कर लो, इस दिन हमारी सरकार बननी तय है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जितने भी आदमी लड़ रहे हैं, जितने भी पार्टी लड़ रहा है, सबको ख्वाहिश रहता है कि हमरा सीएम बन जाए, हमरा सीएम बन जाए। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी को पहले ज़मीन पर तो बढ़िया से उतरे, पैर रखना शुरू करें। अभी यहाँ इस बार 2025 में माननीय तेजस्वी यादव ही बिहार का सीएम होंगे। आनंद मोहन जी एक बयान दिए जो कि बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय है कि भूरा बाल वाले ही राजा को राजगद्दी पे बैठाएंगे। इनके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का बोली जो बोल रहे हैं, उनका बोली उन्हीं का मुबारक हो। कोई भी नेता नहीं कह सकता है कि हमको कौन वोट देता है, कौन वोट नहीं देता है। यहाँ गद्दी पर सिंहासन जिसको कहते हैं वो, तो ये सिंहासन नहीं है, ये कुर्सी है, ये सम्मानित पोस्ट है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा के लिए सिंहासन रहेगा। यह एक सम्मानित कुर्सी है जो मुख्यमंत्री का है, और उसमें जिसका जितना ज़्यादा विधायक जीत के जाता है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। और वह मुख्यमंत्री बनाने में सर्व समाज का योगदान रहता है। सभी समाज का सभी को वोट करते हैं, चाहे बीजेपी भी है उसमें भी वोट करते हैं, और महागठबंधन है उसमें भी वोट करते हैं। किसी जाति विशेष पर वो जो बांट रहे हैं, तो हम उस औसा पच्चड़ में पड़ने वाले नहीं हैं। उनको भले लगे हमको 5 वोट भी, जिस चीज़ को नाम बोल रहे हैं उस नाम से हमको 5 वोट भी मिल रहा है, तो वो भी मेरा मतदाता है, वो भी हमको मदद किया है। अब कौन किसको कितना वोट देता है और किस अथी से वोट आता है, उसमें कोई नहीं कह सकता है कि हमको फलना नहीं वोट दिया है, फलना नहीं वोट दिया है। सबों को सर्व समाज वोट देता है, कम हो या बेसी, सबों को वोट देता है। आपकी खुद की पार्टी है लोहिया जनता दल, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, लोहिया जनता दल पार्टी बना है और अभी हम जनवरी से ही भाग दौड़ में लगे हुए हैं। 5-5, 6-6 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ, इसलिए हम पार्टी का अभी ढांचा तैयार नहीं हुआ है। इसलिए अभी हम पार्टी के प्रारूप देने में सक्षम नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमको जुलाई अगस्त में ही हमको बेल हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और बेल हुआ है तब 19 तारीख को हमको बेल हुआ है, और अभी हम इधर जनता से मिलना जुलना चालू किए हैं। इसलिए पार्टी का कोई प्रारूप अभी नहीं बना है, इसलिए हम अभी या तो महागठबंधन से लड़ेंगे या तो अपने अथी से लड़ेंगे। अभी हाल ही में अमित शाह पटना आए और उन्होंने कहा कि राजद को इस बार बिहार की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि अगली बार से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोकसभा में सुने थे 400 पार 400 पार 400 पार, उनका भ्रम टूट गया कि 400 पार नहीं, किसी तरह से बैसाखी के गोड़ लगा करके सरकार बनाए जो पूर्ण बहुमत में थे।
तो जनता उनको सबक सिखाने का काम कर रहा है कि जो शुरू से ठगते आए हैं अब पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इसलिए इस बार असली समाजवाद का बुनियाद तेजस्वी यादव हैं। इसलिए इस बार जो वो सोच रहे हैं उनका मनसा पूरा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ही बिहार का सीएम होंगे। अभी जब तेजस्वी यादव आए थे तो मैं भी आपकी जनता से मिली और आपकी जनता से मैंने बात की। कई लोगों का कहना है कि लल्लू मुखिया ही इस बार हमारे सबसे माननीय विधायक बनेंगे। कई लोग ये भी कहें कि भाई विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आप अभी लास्ट में मुझे ये बताइए कि भाई आप बाढ़ की जनता को आप क्या संदेश देंगे मेरे ज़रिए? देखिए, जो आपको यहाँ के बाढ़ विधानसभा के मतदाता से सुनने के लिए आपको मिला है वह उनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं कि आज अपना बेटा भाई भतीजा पर इतना विश्वास जता करके सर्व समाज का आशीर्वाद मेरे साथ संगठित है और सबों लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे पिछले बार कुछ चूक भी हुआ है, लेकिन इस बार सर्व समाज के मतदाता एक एक वोट समेट कर अपना भाई भतीजा बेटा को यहाँ से जिताकर भेजने का काम करेंगे। और उनका जितना भी काम बाकी है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे जिला का हो, चाहे पुस्तकालय हर प्रखंड में हर 3 वार्ड 4 वार्ड टाउन में पर एक पुस्तकालय का निर्माण हो, इस सभी चीज़ करने का हम काम करेंगे। और उनका अपना बेटा भाई भतीजा पर पूर्ण विश्वास है कि जो ये कह रहे हैं वो करेंगे। सर एक आखिरी सवाल और, जब से आप बाढ़ की राजनीति में आए हैं, बाढ़ की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, एकदम गर्म माहौल है, लोग एकदम सोच रहे हैं कि भाई लल्लू मुखिया मैदान में खड़े हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा पूरे बाढ़ विधानसभा के सर्वो समाज के मतदाता को सरे जाता है। आज उन्हीं के बल पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले बार भी हम लड़े थे तो वह सर्व समाज के मतदाता के बल पर हम इलेक्शन लड़े थे और सर्व समाज के आशीर्वाद से हमको 38,600 कुछ वोट हमको आया। वह बाढ़ विधानसभा के सभी मतदाता को हम आदर करते हैं जो हमको इतना भारी मत दिए थे। और इस बार सबों लोग जो पिछले बार कुछ अंधविश्वास में उनको भरमा लिया गया था, इस बार सबों लोग एकजुट हो गया है कि इस बार अपना घर के बेटा को ही जिताकर भेजना है। आपकी विपक्षी तो सर ये भी कह रही थी कि पिछली बार आपने बोट खरीद लिया था, किसी को ईंटा गिरवा दिया, किसी के घर बर्तन भिजवा दिया, कुछ ऐसा था क्या सर? देखिए, जब हम अपना घर में उनके बीच में हम पलाए पोसाए, उनके बीच में हम जन्म लिए, उनके हर घर में हम खेले कूदे, आज उनके बीच में जमान भी हुए हैं और आज उनका बेटा भाई भतीजा उनको सेवा करने के लिए आगे भी बढ़ा है। यह सारा श्रेय सभी सर्व समाज के मतदाता बाढ़ को जाता है कि आज अपना बेटा भाई भतीजा को इस लायक बूझे हैं कि अपना नेतृत्व, अपना बागडोर अपना बेटा भाई भतीजा के हाथ में सौंप कर और यहाँ से विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ तक बात है खरीदने का, तो हमारे यहाँ कोई भी मतदाता जब उनका बेटा भाई भतीजा लड़ रहा है तो यहाँ सभी लोग निस्वार्थ हमको साथ दिए हैं और इस बार भी सभी लोग निस्वार्थ हमको साथ दे रहे हैं और सदैव हमको निस्वार्थ दिए हैं। आज यही बाढ़ विधानसभा के नवादा पंचायत 2001 में हम मुखिया के इलेक्शन लड़े थे। पहले हमको लल्लू लल्लू कह करके लोग बुलाया करता था और आज नवादा पंचायत का आशीर्वाद और कृपा है
कि अपना बेटा को नाम बदल कर उन्होंने लल्लू मुखिया करवा दिया, तो यह सारा श्रेय हमारा जनता को जाता है, हमारा नवादा पंचायत को जाता है, हमारा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को जाता है, सर्व समाज का, कि आज अपना बेटा को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। तो ये थे माननीय लल्लू मुखिया जी, जिन्होंने दमदार तरीके से अपनी बात रखी। और भी कई लोगों से आपकी हम मुलाकात करवाने वाले हैं। रूपा की रिपोर्ट देखते रहिए। नमस्कार।